ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे, उसे सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए थे, इसीलिए किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ था एंड वो खुद एक हर्मिट के पास जाता है, जो कि लोग अलग एकांत पे रहते हैं, उनके थ्रू फिर वो पता करने की कोशिश करता है कि उसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। ठीक है, वो देखता है कि वहाँ पे हर्मिट अकेले गड्ढा खोद रहा था। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी, आगे देखते हैं। ओके, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ठीक है, तो जब हर्मिट राजा को देखता है तो वो उनको ग्रीट करता है और उसके बाद वो फिर से कंटिन्यू करने लगता है गड्ढा खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। कैसा था वो? ओल्ड एंड वीक, मतलब बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली। जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वो जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं, उसको बोला जाता है ब्रीथ हैविली। ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा जाता है हर्मिट के पास और बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू अ आंसर 3 क्वेश्चंस। मतलब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही काम सही समय पे कैसे किया जाता है। सेकेंड, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। थर्ड, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स मतलब होता है थिंग्स और मैटर्स, तो मतलब किस टाइप के मैटर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान किस टाइप के मैटर पे देना चाहिए। ओके, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो होता है वो सुनता तो है राजा की बात, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता, डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है, गड्ढा खोदता रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो राजा क्या बोलता है? यू आर टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थक जाना। तो वो देखता है कि वो बहुत बूढ़े हैं, हाँफ रहे हैं और अपना वो ऐसे गड्ढा खोदते आ रहे हैं, तो वो कहते हैं आप टायर्ड हो चुके हैं, यानी कि आप ज़्यादा थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है? दिस इज स्पेड। स्पेड मतलब होता है फावड़ा, जिससे वो खोद के पेड़ों के लिए गड्ढे वड्ढे खोदे जाते हैं। ठीक है, तो राजा यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करता है और वो हर्मिट से बोलता है कि आप मुझे ये स्पेड दे दीजिए, ये फावड़ा, जो भी आप कर रहे हैं, जगह ये खोद रहे हैं, ये प्लांट्स लगाने के लिए, ये काम मैं कर दूंगा। ठीक है, हर्मिट लिसन टू द किंग, यू डिड नॉट स्पीक। उसके बाद क्या होता है? थैंक्स सेड द हर्मिट। अब जब वो उसको हेल्प की ऑफर करता है तो हर्मिट बोलता है थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड। वो अपनी स्पेड उसको दे देता है, फावड़ा, ताकि वो उसकी हेल्प कर दे। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जो हर्मिट होता है वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। ओके, when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, okay, said the hermit. तो क्या होता है? When When the king had dug 2 beds, यानी कि वो 2 प्लांट लगाने के लिए, 2 मतलब पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद लेता है। He stopped and repeated his questions. वो फिर से स्टॉप हो जाता है, फिर से अपने क्वेश्चंस पूछने लगता है। अब जो राजा है वो तो यहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए आया है, तो उसके मन में तो बार बार क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। फिर से वो क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है। हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट फिर से उसको जवाब नहीं देता। जो वो सन्यास जो अकेले रह रहा था, एकांतवासी, जिसके पास वो पहुंचा था, वो हर्मिट फिर से उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड। उसको लगता है कि अब राजा थक गया है और ये कहना चाहता है कि अब ये काम नहीं करना चाहता होगा शायद, तो वो खड़ा हो जाता है और बोलता है स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड। तो अपना हाथ वो स्पेड की तरफ बढ़ाता है, उस फावड़े की तरफ, वो बोलता है नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। मतलब अब तुम रेस्ट करो और अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। लेकिन जो राजा होता है वो उसको स्पेड नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि इसकी ओल्ड एज है और इसीलिए वो चाहता है कि वो खुद ही ये काम करे। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो कंटिन्यू करता है, मतलब वो जो खोद रहा था गड्ढा वो खोदता रहता है। 1 hour पास्ड, 1 घंटा हो जाता है, फिर दूसरा घंटा हो जाता है। द सन वेंट डाउन द ट्रीज, तो शाम का समय हो जाता है। ठीक है,
सन वेंट डाउन द बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। तो अब जब शाम हो जाती है तो अब अपना काम किंग जो करना वो रोक देता है, ठीक है। स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड मतलब जो फावड़ा है उसको ऐसे ग्राउंड पे रख देता है। एंड सेड आई केम टू यू वाइस मैन, मैं आपके पास आया था। वाइस मतलब उनको बुद्धिमान बोलता है। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दे सकते, देन टेल मी, तो फिर मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मतलब वो कहना चाहता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो लेकिन आप बार बार मुझे कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो। तो आपको अगर मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने हैं देन टेल मी, तो आप मुझे बात बता दीजिए। हेयर कम समवन रनिंग, इतने में हर्मिट बोलता है कि यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो किसी को नोटिस करता है। द किंग टर्न डाउन एंड सॉ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब मैन होता है जिसके दाढ़ी होती है, ठीक है। तो वो एकदम से पलट के देखता है कि ऐसे बियर्ड वाला मैन उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, टुवर्ड्स हिम मतलब उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने पेट में अपने हाथ रखे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted, fainted मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है बिल्कुल बेहोश हो जाना। एकदम से वो बेहोश हो जाता है राजा के पास और फेल ऑन द ग्राउंड, और गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, किंग और हर्मिट दोनों मिलके उसके मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड ऑन हिज स्टमक, वो आप लोग पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उसके शर्ट हटाता है जो भी मतलब ड्रेस, एंड वो देखता है कि उसके स्टमक पे बहुत बड़ा सा वुंड है। वुंड मतलब होता है घाव, ठीक है, वुंड, WOUND। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब होता है रुमाल, यहाँ पे देख सकते हो ना हैंकी। बट द ब्लड कुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब वो उसका घाव साफ करता है, वॉश करता है, कवर करता है रुमाल से, लेकिन फिर भी जो ब्लड होता है वो बहते ही जा रहा है। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब वो बार बार ये ड्रेसिंग कर रहा है उसकी बार बार, ताकि उसका खून किसी तरीके से रुक जाए, घाव उसका थोड़ा सा वो हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब जो मैन है जिसकी ये घाव वो क्लीन कर रहे हैं बार बार, उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और अब वो कहता है कि उसको पीने के लिए कुछ चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो जो राजा होता है वो क्या लेकर आता है, फ्रेश वाटर लेकर आता है, ओके। द मैन फेल्ट वेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल, अब क्या होता है, सूरज डूब चुका है और ठंडी हवा चल रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, अब राजा क्या करता है, हर्मिट की हेल्प से, मतलब राजा और हर्मिट दोनों मिलके क्या करते हैं, कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उसको झोपड़ी में ले जाते हैं, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो मैन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिल्कुल शांति से लेट जाता है। द किंग tired by his walk and the work he has done lay down on the floor and slept through the night, अब राजा क्या होता है, राजा भी थक चुका था, वॉक किया था उसने और पूरा काम जो किया था। lay down on the floor and slept through the night, और वो सो जाता है, ठीक है। when he awoke it was several minutes before he could remember, जब वो उठता है तब क्या होता है, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. If I live, I will serve you as most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Okay?
हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो राजा था वो आता है और उसको हेल्प करता है, वूंड में उसकी सही करता है बियर्डेड मैन की। उसके बाद क्या होता है, राजा सो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिन काम कर चुका था, वो थक गया था। लेकिन जब वो उठता है तो वो रियलाइज़ करता है वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर है, एंड हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन वॉज लाइंग ऑन द बेड। ठीक है, मतलब वो रियलाइज़ करता है कि ये स्ट्रेंज, ये अजनबी पर्सन, ये कौन है, ये बियर्डेड मैन। तब उसको सब याद आता है। इतने में बियर्डेड मैन उससे बोलता है फॉरगिव मी, मतलब वो राजा से क्या बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। इन वीक वॉइस, वीक वॉइस मतलब क्या होता है, वीक मतलब जब हम हमारी तबीयत खराब होती है कुछ तो हमारी वॉइस थोड़ा धीमी हो जाती है, उसको बोलते हैं वीक वॉइस। ठीक है। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, अब वो देखता है राजा उठ गया है तो वो उससे बोलता है राजा से मुझे माफ़ कर दो। तो राजा सोचता है आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूँ, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है। यू डू नॉट नो मी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेंज मैन आया हुआ था बियर्डेड, वो कहता है यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। एनिमी मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग, दुश्मन होता है जो भी, जैसे फ्रेंड का ऑपोजिट एनिमी। ठीक है, मैं आपका एनिमी हूँ। हु सो रिवेंज ऑन यू, मुझे आपसे रिवेंज चाहिए। रिवेंज मतलब होता है बदला। क्यों बदला क्यों चाहिए, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपकी वजह से, मतलब वो किंग से बोलता है आपकी वजह से मेरे भाई की डेथ हुई थी। ठीक है, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी पूरी छीन ली है हम लोगों से। ठीक है, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे ये बात पता थी कि आप अकेले हर्मिट के पास गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, मैंने डिसाइड कर लिया था, मेड अप माई माइंड मतलब कोई चीज़ डिसाइड कर लेना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रास्ते में ही आपको मार डालूंगा। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन अब क्या हुआ, राजा यहाँ पे आंसर्स के लिए आया था लेकिन वो रिटर्न क्यों नहीं करता, क्योंकि वो हेल्प कराने लगता है किसकी, हर्मिट की। जब वो देखता है कि हर्मिट ओल्ड एंड वीक है और अपना वो प्लांट्स के लिए गड्ढा खोद रहा है, तो राजा उसकी स्पेड लेके उसकी हेल्प कराने लगता है, इसीलिए वो रिटर्न भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तो ये जो आदमी उसको मारना चाहता है ये उससे बोलता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन आप रिटर्न नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस मतलब होता है छुपा होना, तो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से बॉडी गार्ड आ गया, जो किंग के रक्षक होते हैं, राजा के अंग रक्षक, बॉडी गार्ड। ठीक है, वो उनकी वो देखते हैं देखभाल, मतलब राजा तो दूर छोड़ के आ गया था लेकिन वो आसपास ही रहते हैं ताकि राजा पे कोई मुसीबत ना आए। उसने उसको फाइंड कर लिया। फिर क्या होता है, एंड वूंडेड मी, तो जो बॉडीगार्ड था उसने उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान लेना, उसने पहचान लिया मुझे, एंड वूंडेड मी, और मुझे घायल भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि राजा को मारने आया था, इसके पास हथियार वगैरह होंगे तो वो समझ गया। ठीक है, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मतलब मैं किसी तरीके से उससे बच निकलना, एस्केप मतलब होता है बच निकलना, मैं वहाँ से किसी तरीके से बच के निकला। एंड आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वूंड्स, अगर आप मेरे ये जो घाव है उस पर मरहम पट्टी नहीं करते, ड्रेसिंग द वूंड्स, तो क्या हो जाता, मैं अभी तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू, मैं चाहता था कि मैं आपको मार डालूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। वो किससे बोल रहा है, किंग से बोल रहा है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब वो कह रहा है अगर आपने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी सच्चाई बता रहे हैं राजा को, तो अब एक चांस तो ये है कि किंग उसको मार देगा। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि शायद ये किंग मुझे मार दे, लेकिन इफ़ आई लिव मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया, अगर मुझे ज़िंदा रहने दिया, तो मैं आपको हमेशा मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, सबसे ज़्यादा फेथफुल मतलब होता है वफ़ादार, सर्वेंट मतलब नौकर, मतलब मैं आपका पूरी तरीके से बहुत अच्छा एक सेवक बन के रहूँगा। एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी हमेशा से क्या करें, आपकी सेवा करें, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। ठीक है, यहाँ तक आज हमारी स्टोरी हो गई है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।